हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWT ऑफिशियल पर। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना। ये एग्जाम्पल कोचिंग की टीम के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है। विवेक सर ने 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं स्पेशली री एग्ज़ाम के लिए। तो सभी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का ये सेकंड मॉडल पेपर है। फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने आपको कल करा दिया था, ये सेकंड सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 49वीं समानांतर रेखा डैश के बीच सीमा रेखा है, यानी 49वीं समानांतर रेखा के बीच किसकी सीमा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यूएसए और कनाडा। 49वीं समानांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष में हुआ था, यानी कि बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी 1905 AD में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर वो डी है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 4, महावीर तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। तो महावीर तीर्थकारों में अंतिम जो तीर्थकार थे वो 24वें अंतिम तीर्थकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में के द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ये हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर, बेहद की मुद्रा क्या है? तो बेहद की मुद्रा थाईलैंड है। इसका राइट आंसर सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WSC के पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न करने से पहले बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, किस हद तक आपने क्या तैयार किया है। तो इसमें आपका सब पता चल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है ये लगाना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी ना कभी 1-2 महीने के अंतराल में हो सकता है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाना। और जो भी भाई बहन ये प्रैक्टिस सेट नहीं मंगा पाए हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी इन प्रैक्टिस सेट को लगाएं, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं ये। तो चलिए 9वें प्रश्न को करते हैं। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भारत की आत्मकथा नीरज सी चौधरी ने लिखी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कोलकाता मेट्रो। भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम कोलकाता मेट्रो। राइट आंसर ए। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो जौ, बाजरा, प्याज, गेहूँ। तो इनमें से बतानी है हमें खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल क्या है? बाजरा। क्या है? बाजरा। ये गेहूँ और जौ ये रबी की फसल है, और प्याज। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो 14 का जो राइट आंसर है वो ए अंटार्कटिका। इससे पहले हम 13 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो कर लेते। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम खेती। क्या है बच्चों? झूम खेती। तो इसका जो राइट आंसर है 13 का बी राइट आंसर है और 14 का है ए राइट आंसर। 15 नंबर, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो भारत में पर्वतीय वनों में चीड़ किसके? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, 15 का ए। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है, एल्कली। नेक्स्ट है 17, सोने के लैटिन का नाम क्या है? तो सोने के लैटिन का नाम ओरम। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है? तो आधिकारिक, न्याय संगत और सकारात्मक स्थितियां, अधिकार इतिहास के उत्पाद और ऐतिहासिक विकास। अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है। तो सी विल बी राइट आंसर। 19 नंबर, फिशिंग का एक रूप है। तो फिशिंग का एक रूप स्पैमिंग है। क्या है? स्पैमिंग। फेसबुक की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास। बंगो सागर 23 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 का ए, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, राजस्थान। चर्चा में रही घर घर औषधि योजना राजस्थान। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जा सकता? तो हरिद्वार में होता है इसका आयोजन, प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, लेकिन वाराणसी में इसका आयोजन नहीं होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है? तो HAL, HAL, BHEL, BEL, DRDO। तो इसका जो राइट आंसर है 24 का ए, BHAL। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, मेला और संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो मक्कनपुर मेला फरुखाबाद। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो नहीं है वो पूछा, बाकी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो मक्कनपुर मेला फरुखाबाद में ही लगता है, सही है। गोला कोड़ानाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है, तो ये भी सही है। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला मथुरा में, तो सी भी सही है। लेकिन नैमिषारण्य मेला ये बाराबंकी में नहीं लगता है, तो यही गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 25 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होते हैं? कीपर और लेखपाल कौन होते हैं? तो इस हेड कांस्टेबल कौन होता है? हेड कांस्टेबल। तो सी इज़ द राइट आंसर। 27 नंबर, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुशंसा करता है? तो CACP, बी इज़ द राइट आंसर। भारत के GST प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी होती है? तो अधिकतम जो दर होती है वो 28%, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इससे पहले आज मैंने आपको GST की इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं या मोस्ट वो मैंने कराए हैं। तो GST का टॉपिक पढ़ा दिया मैंने आज, आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने आपको आज पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको की पॉइंट सी कराए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स है GST का, आप पढ़ लेना मेरी क्लास में, मेरे चैनल पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, तो यही सही है, डी इज़ द राइट आंसर 30 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम 1975 में भारत का एक राज्य बना था, तो ए इज़ द राइट आंसर। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो कौन है? झारखंड। झारखंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो विशाख दत्त। किसने लिखा था मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त ने लिखा था, तो बी इज़ द राइट आंसर। 34 नंबर, प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुम्बद कर्नाटक में स्थित है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो इसका जो राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों की डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया था। नेक्स्ट है 36 नंबर, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष ये पारित किया गया? तो 2009। कब किया गया? ये 2009 RTE एक्ट 2009 में शिक्षा का अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 37 नंबर, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक भिन्न हिस्सा है? तो इसका भिन्न हिस्सा है मौलिक अधिकार का। 37 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो हर 12 वर्ष में कुंभ के मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन लग गए। इसके बाद हम चलते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ। तो ये हिंदी का पहला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस उसमें लगता है? तो प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है। 39 का डी करेक्ट आंसर। 40 नंबर, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेयक होते हैं। क्या वाक्य के घटक दो होते हैं? उद्देश्य और विधेयक। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कस्तूरी नहीं है। उर्मी का कस्तूरी नहीं अनेकार्थी, लेकिन लहर, प्रकाश, भ्रांति ये उर्मी के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 42, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा बच्चों? तो वो होगा अल्प विराम। क्या होगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो इसमें अल्प विराम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा। परिवार में क्या होती है? समूह में लोग रहते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य प्रातः ये तो नहीं है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगम का विलोम शब्द। तो अगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम का सुगम। सी इज़ द राइट आंसर। 47 निर्देश निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। आविर्भाव, तो इसका उचित एक शब्द क्या होगा? तो 47 का बी उद्भव। क्या हो जाएगा? उद्भव।
नेक्स्ट है 48। 48 नेक्स्ट प्रश्न है, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित वाक्य कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? 48 का बी तरंगिणी, क्या आएगा? तरुणी। बी इज द राइट आंसर। 49 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें कौन सा तद्भव नहीं है? 8, आम, आधा, अग्नि। तो क्या नहीं है? अग्नि। ये तत्सम है। 8, आम, आधा ये तद्भव है, लेकिन अग्नि है वो तत्सम है। तो डी इज द राइट आंसर। 50 नंबर, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। नेक्स्ट है 51, कवि का स्त्री लिंग इनमें से क्या है? तो कवि का कवित्री क्या हो जाएगा? कवि का कवित्री। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 52, जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दुष्कर, विषम, दुर्भक्ष, दुर्लभ। तो 52 का सी आंसर दुर्भक्ष। जो मुश्किल से खाया जाए उसे दुर्भक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। तो भाववाच्य वाक्य मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, यही क्या है? भाववाच्य। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बीती बिवारी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो बीती बिहारी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें जो अलंकार है वो है डी, रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। तो डी इज द राइट आंसर 54 का। 55 नंबर, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। तो 55 का सही, धरोहर, ताक, ताक। तो ताक का क्या हो जाएगा? ताक का घूर कर, यानी एक ताक घूरना है और एक ताक घूरना हो गया, और दूसरा ताक क्या हो जाएगा? घूर कर देखना, एक ताक, और ताक का हो जाएगा दीवार का आला। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 56, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो 56 का आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 57, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सोहन केला खाता है। सोहन केला खाता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58, का किस कारक का परसर्ग है? तो का संबंध कारक। किसका है? संबंध कारक का परसर्ग है। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई, यही इसका राइट आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म शब्द अशुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो पूज्य अशुद्ध है। पुष्प, परिस्थिति, प्रशंसा ये शुद्ध है, लेकिन बी है वो अशुद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न है 61, काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ होगा? तो 61 का जो राइट आंसर है वो है डी, काट होना यानी स्तंभ होना। काट होना यानी स्तंभ होना। तो डी इज द राइट आंसर। 62, अठकोना में कौन सा समास है? तो अठकोना में द्विग समास है, यानी कि इसमें संख्याएं दी गई, जिसमें संख्या दी जाए, त्रिकोण, अठकोण, तो वो द्विग समास होता है। वहाँ पे बहुब्री समास में जाने की, जिसमें भगवान के नाम आए, वो बहुब्री समास। नेक्स्ट है 63, वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? वह पड़ोसी अच्छा, तो उसमें कौन सा विशेषण है? 63 का सी सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परोपकार में 64 पहले बताना है आपको, हमें 64 रह गया बच्चों। तो इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो तंद्रालु में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो है तंद्रालु, यानी कि लू प्रत्यय है। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार, यानी कि 65 का पर प्लस उपकार यानी परोपकार। तो इसका बी करेक्ट है। 66 है, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो 66 का राइट आंसर है, 66 का राइट आंसर जो है वो है ए, क्या है? भक्ति। भक्ति को हम उज्ज्वल रस या मधुर रस कहते हैं। अब हमारा आ गया ये पैराग्राफ दिया गया, हमें इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसके आंसर्स करने हैं।
तो प्रश्न के हमें सही आंसर देने हैं। चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता में से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है। पर इसका मन दुविधा में पड़ा रहे तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसके चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि जितने कर्म हो उन्होंने किए उन सब में अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो चलिए हम इसके प्रश्न लगाते हैं। 67 का धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी होती है? आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी या कमजोर मन, उद्देश्य और निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है डी। 67 का राइट आंसर डी, यानी कमजोर मन और उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। नेक्स्ट है, संसार के बड़े बड़े लोग ने सबसे श्रेष्ठ माना है क्योंकि वो परोपकार हैं, सदाचार हैं, अपने कर्तव्य को और उत्तम चरित्र के हैं। तो 68 का जो आंसर है वो है सी, क्योंकि अपने वो कर्तव्य से कभी हटे नहीं, इसीलिए संसार में वो श्रेष्ठ माने गए हैं। तो 68 का सी आंसर इज़ द राइट। 69 निर्बल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो 69 का तो निर्बल में निर प्रत्यय, निर प्लस बल और ता, निर उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, निर्बलता। नेक्स्ट प्रश्न 70 कायर की भाववाचक संज्ञा है। तो कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? कायरता। नेक्स्ट है 71 अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द जो है वो है स्वार्थी। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 72 यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में दीर्घ संधि है। तो ए इज़ द राइट आंसर। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकारक कौन हैं? तो 73 का सी, यानी कि सुदर्शन हार की जीत के कहानीकारक हैं। हेमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो हेमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 75 परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूँ, कफन कहानियाँ के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं 75 का जो राइट आंसर है वो है डी प्रेमचंद। कफन, सवा शेर, गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा, ये सब प्रेमचंद की हैं। तो हमने सामान्य और हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है जो विवेक सर ने स्पेशली बनाए पीपल्स के लिए। तो ये आप सभी लोग इसको लगाएं, आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा परीक्षा में और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम सारे के सारे मॉडल पेपर कराने वाले हैं 10 डेज़ के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें हमारे चैनल से, उनको भी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।